हेलो बच्चों, आज मैं आपको बताऊंगा प्रीपोजिशन इनटू के बारे में। इनटू कहाँ कहाँ प्रयोग होता है, आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। खास करके क्लास 12 वाले अदर बच्चे भी देख सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त और बहुत सरल तरीक़ा से मैं आपको आज सिखाऊंगा। चलिए आप इस परिभाषा को सही से समझिए। इनटू का उपयोग बहुत ध्यान से समझिए। इनटू का उपयोग मुख्य रूप से, खास रूप से कि कोई वस्तु यानी कोई पेंसिल, मेज, कुर्सी, पुस्तक या व्यक्ति मतलब राम, सीता, अमित किसी स्थान यानी जगह या स्थिति के अंदर मतलब हालात के अंदर, जगह के अंदर जा रही है या जा रहा है, जिसका उपयोग गति मतलब नदी में चलती हुई नाव या परिवर्तन मतलब बर्फ का पानी में बदलना, परिवर्तन को व्यक्त करने के लिए, स्पष्ट करने के लिए भी किया जाता है। तो उदाहरण से हम समझते हैं बहुत ही सरल तरीका से। चलिए क्या लिखा हुआ है, उदाहरण के लिए ही वॉक्ड, वो गया, वॉक्ड मतलब गया, वो गया कमरे में। तो कमरे में का अंग्रेजी क्या होगा, इनटू। क्या होगा, इनटू। इनटू का मतलब क्या होता है, में होता है, लेकिन ग्रामर आप पढ़िएगा तो कहाँ कहाँ प्रयोग होता है ग्रामर आपको बताता है। तो ग्रामर आपको एग्जाम में पूछता है, इसलिए ग्रामर आप पढ़िए, ध्यान दीजिए। कमरे में क्या बोला, इनटू द रूम। अगर आपको देखिए, रूम क्या है, एक नाउन है, और नाउन हमेशा और प्रीपोजिशन हमेशा नाउन से क्या आता है, पहले आता है। तो क्या होगा, कमरे में इनटू द रूम। आगे है शी चेंज्ड। देखिए यहाँ पे क्या किया गया, यहाँ इनटू कमरे के अंदर जाने की गति को दिखाता है। चलिए आगे, शी चेंज्ड, वो बदल गई। चेंज का मतलब बदल गई कि ना, एक तितली में। तो एक तितली में का अंग्रेजी कैसे बोलेंगे, इनटू आ बटरफ्लाई। बटरफ्लाई का मतलब होता है तितली। तितली क्या एक नाउन है, और हमेशा नाउन से पहले क्या आता है, प्रीपोजिशन आता है। तो यहाँ बोलता है, यहाँ इनटू परिवर्तन को दर्शाता है। चलिए आगे, पॉर द मिल्क। पॉर मतलब होता है डालो, दूध को डालो किस गिलास में। तो गिलास में क्या अंग्रेजी कैसे बोलेंगे, इनटू द गिलास। गिलास का एक नाउन है, तो उससे पहले क्या आया, प्रीपोजिशन आया इनटू। एग्जाम में ऐसे ही दे देता है, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही आता है, एक क्वेश्चन देता है और बीच में खाली कर देता है, उसका बोलता है इनटू लगेगा या 8 लगेगा या 1 लगेगा। तो आपको, अगर आपको जानकारी होगा तो आप बता दीजिएगा कि इनटू का यहाँ पर होगा। गिलास में क्या बोलेंगे, इनटू द गिलास। आगे है डिवाइड का मतलब विभाजित। डिवाइड 10 विभाजित करें 5 से, क्या बोलेंगे, इनटू 5 से। ठीक है। अब क्या है, गेट फंसना, मुसीबत में, क्या बोलेंगे, इनटू मुसीबत में फंसना। ऐसे ही एग्जाम में पूछ देगा और बीच में डैश दे देगा और आपको भरना होगा। तो आज इसी तरह क्लास कीजिएगा तो सीख जाइएगा। फॉल फंसना, आ ट्रैप जाल में। जाल में कैसे होगा, इनटू आ ट्रैप, तभी होता है जाल में। अब इनटू लगाइएगा तब क्या होगा, जाल में। अगर राम वेंट, राम चला गया, वेंट का मतलब चला गया। अब क्या होगा, अपने कमरे में। तो अब क्या लगाइएगा, इनटू हिज रूम, तभी बनता है अपने कमरे में। और यहाँ फिर आगे हम कंजक्शन लगा करके सेंटेंस आगे बढ़ाए हैं। इसमें प्रीपोजिशन
इसमें इनटू का प्रयोग नहीं हुआ है। एंड और शट द डोर, दरवाज़ा बंद कर लिया। बिहाइंड हिम, अपने पीछे। इस तरह हम इस सेंटेंस को बढ़ाए। आगे है यू शुड, आपको शुड पुट मोर एफर्ट। एफर्ट का मतलब होता है प्रयास, अब मोर का मतलब क्या होता है अधिक प्रयास करना चाहिए। अब क्या, अपने काम में, तो क्या बोलेंगे, अपने इनटू योर वर्क, तभी बनेगा अपने कमरे में। योर वर्क क्या है, सब नाउन है, हमेशा पहले आएगा इनटू योर वर्क, अपने काम में। आगे है द शिप, जहाज को हैड टू बी टॉड। टॉड का मतलब होता है खींचना, हैड टू बी टॉड, क्या होगा, खींच कर लाना पड़ा। हैड टू बी टॉड, खींच कर लाना पड़ा। किसमें, बंदरगाह तक कैसे बोलेंगे आप, इनटू द हार्बर। हार्बर मीन्स क्या होता है, बंदरगाह तक, तो आप बोलेंगे इनटू द हार्बर। चल आगे है कट द वेजिटेबल्स, सब्जियों को काटें। कट का मतलब होता है काटें, सब्जियों को काटें। क्या मतलब, पतली पट्टियों में, तो क्या बोलेंगे आप, पतली पट्टियों में, इनटू थिन स्ट्रिप्स। थिन का मतलब होता है पतली और स्ट्रिप्स का मतलब होता है पट्टियों में। तो इसी तरह आप क्लास कीजिएगा, इसी तरह एग्जाम में क्वेश्चन आता है। आप इसी तरह पढ़ते रहिए। मैं हर दिन इसी तरह वीडियो लेकर के आता रहूँगा। आप क्लास करते रहिए, सीख जाइएगा।